नमस्कार, द न्यूज़ हब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, बृज बिहारी प्रसाद जो कि पूर्व में मंत्री रहे थे बिहार सरकार में, उनकी हत्या 90 के दशक में हुई थी, लेकिन उसका फैसला हाल के दिनों में आया है। 8 लोग उसमें नामजद थे। किन लोगों को सज़ा मिली है और किन्हें बरी किया गया है, ये खबर तो हमने आपको पहले ही बताया था और उस पर चर्चा भी हमने की थी। लेकिन अब उसको लेकर क्या कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि जो रमा देवी हैं, जो बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी हैं, उन्होंने इस फैसले पर असंतोष जताया है। क्या कुछ बिहार के राजनीति में अब उसको लेकर के हलचल हो रही है, क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज मलिक मौजूद हैं। कैसे देखते हैं, 90 के दशक में घटना होती है लेकिन फैसला हाल के दिनों में आया और उस पर भी असंतोष। देखिए, एक सवाल पूरे बिहार की राजनीति में गूंज रही है जी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता की हत्या हुई और उसमें सजा याफ्ता कौन है, सजा कौन काट रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल के ही नेता। ऐसा क्यों हुआ? और इस पर सवाल खड़ा की रमा देवी, जो कि बृज बिहारी की पत्नी रही है, वो सवाल खड़ा की। और उस वक्त जो चीजें हुई, लगभग 8 लोगों की नामजद की गई और सभी लोग को ऊपर केस चल रहा था, जिसमें 2 लोग को ही सजा हुआ, यानी कि मुन्ना शुक्ला और एक उनके साथ थे कोई तिवारी जी, उनको सजा हुआ, बाकी लोग बच गए। तो 90 के दशक में एक चर्चा होती थी कि लालू जी की शासनकाल हो या फिर राबड़ी देवी की शासनकाल हो, वो जंगल राज था। तो जंगल राज में आतंक मचाने वाले कौन थे? कौन? मुन्ना शुक्ला अगड़ी जाति से, बृज बिहारी कुर्मी जाति से यानी पिछड़ी जाति से, और बाकी जो आरोपी है सुरभान सिंह, वो अगड़ी जाति से। यानी कि अगड़ी और पिछड़ी जाति में खूनी संघर्ष हुआ करता था। अब ऐसा बहुत पहली बार नहीं हो रहा है कि जिसके साथ घटना हुआ है, जिसके साथ भेदभाव हुआ है, उसी को आरोपी बता दिया जाता है। बृज बिहारी कौन से पार्टी से थे? राष्ट्रीय जनता दल से थे। बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं लालू यादव के सरकार में। मुन्ना शुक्ला कौन थे? उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल में नहीं थे और अभी मुन्ना शुक्ला लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं। इस वजह से कुछ लोगों को लगा कि राष्ट्रीय जनता दल की इतनी हिम्मत कि भूमिहार समाज के वोटरों में सेंधमारी कर सके, भूमिहार समाज के लोगों को राष्ट्रीय जनता दल पसंद कर रहा है और उसको टिकट दे रहा है बुला बुला के, ये कतई मंजूर नहीं होगा। तो मुन्ना शुक्ला एक ऐसे व्यक्ति थे, उनकी छवि इस तरह से बनते जा रही थी, एक पहचान बन गई थी बिहार की राजनीति में। भूमिहार समाज उनके पीछे जा रहे थे। भूमिहार समाज को लग रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल हमारी भलाई कर सकती है, राष्ट्रीय जनता दल हमारे। बीना देवी को कड़ा मुकाबला दिया था मुन्ना शुक्ला। बिल्कुल बिल्कुल, बीना देवी को कड़ा मुकाबला दिया था, सुरभान सिंह को कड़ा मुकाबला दिया था, और भी कई लोग हैं जिनको कड़ा मुकाबला दिया था। और मुन्ना शुक्ला को इसलिए सजा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कई लोग तो ये तर्क दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सवाल खड़ा करना ये गलत बात है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ राष्ट्रपति के पास जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के में भी पुनर्विचार याचिका दायर किया जाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान थोड़ी है। ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि लोकतंत्र में हर मुद्दे पर खुल के बातें हो रही है। कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा है, रमा देवी को पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि उसकी पति की हत्या हुई, और उन्होंने कहा, एक सीधे सीधी बात कहा कि जो 8 लोग नामजद थे उसमें 2 लोग को सजा हुई। रमा देवी कौन है? एनडीए का सदस्य है, एनडीए के साथ ही वो राष्ट्रीय जनता दल में नहीं है, तो सांसद रह चुके हैं इसी भर से। तो उनका कहना है कि एक तो हमारे पति की हत्या हुई और उसके बाद जो लोग थे आरोपी, उनको बरी कर दिया गया, कुछ लोग को ही। ये हम असंतोष की भावना व्यक्त करते हैं और असंतोष की भावना व्यक्त करना अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसका सबका सम्मान करता है, पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी सवाल खड़ा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं किसी के दबाव में काम कर रही है। यानी पंकज जी, आप साफ तौर पर इस बात को कहना चाहते हैं कि बृज बिहारी हत्याकांड का न्याय नहीं हुआ, बल्कि उन लोगों को सजा दी गई जो राष्ट्रीय जनता दल में है। इसलिए सजा नहीं दी गई कि बृज बिहारी की इन्होंने हत्या की थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सभी 8 नामजद लोगों को हत्या की सजा दी जाती। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। और सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारे लोगों को सजा दी। एक व्यक्ति के विषय में कहा गया था कि तड़ी पार है, उसको तड़ी पार कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा, और वो अभी देश के गृह मंत्री बने हुए हैं। आपको नाम पता है? अमित शाह। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन पर बहुत संगीन आरोप थे, दंगा भड़काने के बहुत संगीन आरोप थे, उन पर बहुत ज़्यादा केस था, 55 केस थे टोटल।
योगी आदित्यनाथ पर, अभी उनके खिलाफ जीरो है, क्योंकि वो सारे मामले को खत्म करवा चुके हैं कोर्ट से, सारे मामले में लगभग मुक्त हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो कार्य प्रणाली है, कार्यशैली है कोर्ट का, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उनको जनता के बीच में असंतोष की भावना पनप रही है कि क्या कोर्ट भी अब सरकार के आगे घुटने टेक दिया है, क्या कोर्ट अब सरकार के इशारे पे सब काम कर रही है। कई लोगों का ये आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर ये सब किया गया है, गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पे मुन्ना शुक्ला को जेल भेज दिया गया है और सूर्यभान सिंह को बरी कर दिया गया, क्योंकि सूर्यभान सिंह एनडीए का पार्ट है और बाकी सब लोग एनडीए का पार्ट है, तो उनको सज़ा नहीं मिलेगी। और केंद्र में एनडीए की सरकार है, राज्य में एनडीए की सरकार है, तो कैसे सज़ा मिलेगी। तो आपने सुना, हमारे सहयोगी पंकज मलिक हमारे साथ मौजूद थे और इनका कहना है कि रमा देवी जो फैसला आया है उससे असंतोष में है, उन्हें इस फैसले से संतोष नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रमा देवी का कहना है कि बृज बिहारी हत्याकांड के मामले में तो 8 लोग नामजद थे, 8 लोगों को सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन 2 लोगों को ही क्यों सज़ा मिली। तो कहीं ना कहीं रमा देवी को अब लगने लगा है कि सज़ा मुन्ना शुक्ला को इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी थी, सज़ा इसलिए हुआ क्योंकि वो राष्ट्रीय जनता दल में हैं और इसको लेकर के काफ़ी असंतोष की लहर है। जो बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी है रमा देवी, खास और कह लीजिए खास करके पूरा भूमिहार समाज में और पूरे बिहार की जनता इस फैसले पर चर्चा कर रही है। तो क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ था, इसको लेकर के आपको मैंने बताया। कैसा लगा आपको ये चर्चा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़ हब।